नोफैप चैलेंज के ज़रिए हम जिन्स परस्ती से छुटकारे की एक कामयाब स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो फाश फिल्में भी देखता था और हैंड प्रैक्टिस भी करता था और उसके साथ वो लड़कों में दिलचस्पी रखता था। यानी वो कौम लूत वाला काम करता था, यानी वो हम जिन्स परस्ती का शिकार था। वो चंद महीनों में नहीं बल्कि वो कई सालों से इस गंदी आदत में मुब्तला था। बहुत बार उसने बचने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बच पा रहा था। तो उसने इस गंदी लत से कैसे जान छुड़ाई वो भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि देखें, मैं आप या अक्सर लोग यही समझते हैं कि हम जिन्स परस्ती या तो पैदाइशी तौर पर होती है या फिर बुरी सोहबत की वजह से होती है। इससे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है या देखा है जो ख्वाजा सुरा होते हैं या फिर जिसे हम खुसरा कहते हैं, वो बुरे कामों में फंसते हैं लेकिन उनको कभी हमने वापस नॉर्मल हालत में आते नहीं देखा। उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये बात तो सच है, कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदकिस्मती से बुरी सोहबत की वजह से इन बुरे कामों में फंस जाते हैं। लेकिन इनसे बचना भी इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। इन सब गलत तस्वुरात को फैलाने में बड़ा हाथ उन लोगों का है जो हम जिन्स परस्ती यानी इस काम को जायज़ करार देते हैं और वो यही कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये पैदाइशी है, ये कभी नहीं रोका जा सकता वगैरह वगैरह। लेकिन सच यही है कि जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, उस भाई ने खुद ये बताया कि वो बहुत अरसे से बुरे कामों में मुब्तला था, लेकिन जब से उसने नोफैप चैलेंज शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बुरे काम से बच गया है और अब वो चाहता है कि मैं किसी लड़की से शादी करूं। उसकी तमाम बातें आपके सामने खुलकर तो नहीं रख सकते, लेकिन उसने चंद नकात बताए हैं, चंद पॉइंट बताए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन पर आप भी अमल करके बुरे कामों से बच सकते हैं, या फिर उसके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस में से चंद बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं कि देखें, अगर हम जिन्स परस्ती इंसान की फितरत में होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी कौम लूत को इस कदर सख्त अजाब न देते जो वाक़या आपने कौम लूत का सुना हुआ है। जो चीज़ इंसान की इख्तियार में ना हो उस पर अजाब और सज़ा कैसी। ये बातें सिर्फ वो लोग कहते हैं जो हम जिन्स परस्ती को माशरे में आम करना चाहते हैं। वो लोग ये बताना चाहते हैं कि चूँकि इंसान का इस पर इख्तियार नहीं, इसलिए जो बंदा हम जिन्स परस्त बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और उसकी इस्लाह की कोई कोशिश ना की जाए। जी हाँ, ये सोच वही लोग रखते हैं जो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हैं, जायज़ करार देते हैं या इसको आम करना चाहते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर किसी की इस्लाह की जाए तो वो बंदा बच सकता है। फिर वो कहते हैं कि लड़के अपने दोस्तों से ज़्यादा करीब होते हैं, एक साथ मिलकर वो फाश फिल्में भी देख लेते हैं, इसलिए उनके साथ एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक़ कायम करना ज़्यादा आसान होता है और यहीं से इस बुरी आदत का आगाज़ होता है। कोई बड़ा लड़का या दोस्त जो पहले इस लत में मुलव्वस होता है वो आपको भी इसकी तरगीब देकर इसकी तरफ बुलाता है। अगर आपने साफ इनकार कर दिया या साफ लफ्ज़ों में हाँ कर दी ठीक, वरना वो आपको कहेगा थोड़ी सी ट्राई कर लो। ट्राई करने में क्या है, आप ट्राई के चक्कर में इस नुकसान और लज्जत में फंस जाते हैं। इसके साथ वो कहता है, मैं जब भी गुनाह करने का इरादा करता या दिल इस तरफ माइल होता तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करता, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एक बंद कमरे में गुनाह करने वाला था, लेकिन किसी न किसी तरह अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जी हाँ, इस वजह से मेरा मामला सिर्फ लड़कों में दिलचस्पी और रगबत तक ही रहा और अल्लाह ने जिस्मानी गुनाह से हिफाजत फरमाई। मजीद वो कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं फाश फिल्म में देख रहा था तो उस वक्त अजान हो गई और मैं अजान के एहतराम में थोड़ी देर के लिए रुक जाता और अजान ख़त्म होते ही दोबारा वही सब कुछ करने लगता, लेकिन गुनाह करने के फौरन बाद अल्लाह के खौफ से तौबा करता और फिर कुछ दिन सब्र करने के बाद उसी रूटीन पे आ जाता, फिर से वही गुनाह करने लगता। इस सारे मामले में एक चीज़ जिसको मैंने कभी नहीं छोड़ा वो थी तौबा। जी, शैतान तो दिल में वसवसा डालता कि तेरी ये मसनूई तौबा किस काम की जब तूने इस पर कायम ही नहीं रहना, लेकिन मैंने शैतान के इस वसवसे पर ध्यान नहीं दिया। मेरे ज़हन में एक बात बैठ चुकी थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तौबा करना और अपने रब से माफ़ी मांगना नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं गुनाह करना नहीं छोड़ पा रहा तो मैं तौबा भी नहीं छोड़ूंगा। दिल में यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इस गंदगी से मुझे निकाल देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस गंदगी से निकाल भी दिया। इसके साथ वो मजीद कहते हैं कि वो तमाम लोग या चीज़ें जो बार बार इस गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं, आपको यही गुनाह करने की तरफ ध्यान दिलाती हैं, उनसे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लीजिए, यानी उनसे दूर हो जाइए, वरना आप नहीं निकल पाएंगे। एक आलिम ने फरमाया, अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो उन दोस्तों को भी छोड़ दो जिनकी वजह से शराब की याद आती हो। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिससे आपका हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक रहा है तो एक बार उसे प्यार से समझाइए कि देखो हम दोनों ने मिलकर गुनाह किया था, चलो अब मिलकर तौबा करते हैं। अगर वो संजीदगी से तौबा पे आमादा हो तो एक दूसरे की मदद कीजिए, लेकिन अगर वो बार बार इसी गुनाह की दावत दे तो उससे सख्ती से शटअप कॉल देकर हर ताल्लुक खत्म कर दीजिए। जी बिल्कुल उससे राब्ता ना रखिए। अब आपके लिए अपना ईमान और अल्लाह से ताल्लुक को बचाना सबसे अहम है। इसी तरह नोफैब चैलेंज के दौरान कभी भी आपको चेक करने के लिए कोई ऐसा मवाद ना देखें जिससे चैलेंज खराब हो। बाज़ दफ़ा शैतान के वसवसे में आकर इंसान ये देखने लगता है कि क्या अब भी मुझे उन चीज़ों से लज़्ज़त मिलती है या नहीं जिनसे मैं लज़्ज़त हासिल किया करता था। इसी चक्कर में आपका चैलेंज टूट जाता है। आगे मजीद वो कहते हैं कि मैं गुनाहगार जरूर था लेकिन मैं बागी नहीं था। हर बार गुनाह सरजर्द होने के बाद मैं सदका निकालता और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता, सजदे में और कभी दुआओं में बहुत रोता और अल्लाह को अपनी बेबसी और तड़प का हाल सुनाता। मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह से इल्तिजा करता था कि आप मुझे इस गुमराही से निकाल दें, ए अल्लाह मेरी मदद फरमाएं। मैं बेखुदी में अल्लाह से कहता कि आप मुझे इस गुनाह से निकाल दें, ये दुनिया और आखिरत में इस गुनाह पर मेरी पकड़ ना कीजिएगा। यकीन कीजिए मैं कभी भी अल्लाह के खौफ से बेनियाज नहीं रहा। वक्ती जज्बात और शहवत की वजह से गुनाह तो कर लेता लेकिन फिर सुकून से बैठना मुश्किल हो जाता। अल्लाह की रहमत से एक उम्मीद यही रही कि उसने इतने गुनाहों के बावजूद मुझसे सजदे की तौफीक नहीं छीनी तो मेरे दिल और हाल को भी वही बदलेगा। मजीद वो कहते हैं कि चैलेंज के दौरान मैं सूरत रहमान कारी सैयद सदाकत अली की आवाज़ में बहुत ज्यादा सुनता था। मैं रात को सोते हुए सूरत रहमान लगा लेता और सुनते सुनते सो जाता। सूरत सुनते हुए दिल में तसव्वुर करता कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अजान भी बहुत बार सुनी, दिल के कानों से ये दोनों चीजें सुनी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह अपने इस कलाम को मेरे दिल में उतार दे। सदका भी दिया करता, कमरे में अंधेरा करके अल्लाह से दिल की बातें किया करता। जब शहवत आती तो बुलंद आवाज से मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगता था। बुरे ख्यालात आते तो अल्लाह से रो रो कर हिफाजत की दुआ किया करता। अगर घर से बाहर होता तो दिल ही दिल में रोकर अल्लाह से मदद मांगा करता था और यही अमाल मेरे बहुत काम आए। देखें, अगर आपने इन गुनाहों से बचना है तो आपका ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जब आपको शहवत आए तो वो आपका ध्यान हटाकर आपको किसी और चीज में इन्वॉल्व करे, आप उससे कॉल पे बात कर सकें, वो आपको मोटिवेट करे और आपको समझाए। अगर जिंदगी में ऐसा दोस्त दस्तयाब नहीं या आप शर्माते हैं या आप किसी से अपना बयान करने से घबराते हैं तो आप फेसबुक पर नोफैब के ग्रुप्स में से कोई ऐसा दोस्त बना लें। आखिर में वो ये कहते हैं कि उम्मीद बहुत जरूरी चीज है। नोफैब चैलेंज में आपने हर दिन अपने आप को ये समझाना है कि आप ठीक हो रहे हैं और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसी वसवसे को दिल में जमने ना दें। वो तमाम भाई जो बार बार तौबा टूटने से मायूस हो जाते हैं वो हरगिज़ परेशान ना हुआ करें, बस अपना मामला अल्लाह के सामने रखते रहें। वो आपकी हर कोशिश को देख रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा कदरदान है। वो आपकी इन बार बार कोशिशों को कभी भी जाया नहीं होने देगा, लेकिन शर्त ये है कि हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों, बार बार तौबा करते रहें। ये थी स्टोरी मेरे उस प्यारे भाई की जिसने हम जिन्स परस्ती से निजात हासिल की। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या आपकी लाइफ किसी वजह से तब्दील हुई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं दूसरे लोगों तक आपकी स्टोरी पहुंचा सकूं। इस तरह करने से लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।